दोस्तों मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आज का न्यूज़। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कतर में अभी भारतीय पूर्व नौसैनिकों की मौत की सज़ा का मामला ठंडा भी नहीं पड़ने पाया कि यमन से ही जैसी एक खबर आ रही है। यहाँ पर एक एक केरला की रहने वाली इंडियन नर्स को मौत की सज़ा सुनाई गई है। इसमें बता दें कि केरला के कलक्कर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली एक नर्स निमिषा अपने शौहर थॉमस के साथ और बच्चों के साथ 2011 में यमन गई थी रोजगार के सिलसिले में, और फिर वहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से 2014 में उसका शौहर थॉमस अपने बच्चों के साथ इंडिया वापस आ गया, जबकि निमिषा वहीं रुक गई। वहीं पर उसकी दोस्ती एक मेल नर्स हन्नान से हुई, यमनी हन्नान से हुई। फिर दोनों ने मिलकर यमन में क्लिनिक को खोलने की सोची, लेकिन खलीजी ममालिक की तरह यमन में भी ये रूल है कि वहाँ बिजनेस कोई वहाँ का शहरी ही कर सकता है, गैर मुल्की अपने नाम पर नहीं कर सकता। तो ये एक दिक्कत थी। उसके बाद हन्नान और निमिषा ने मिलकर थॉमस का एक दोस्त, यमनी दोस्त था तलाल अबू मेहदी, उससे बात की। वो राज़ी हो गया इस बात पर खोलने के लिए। तो उसमें निमिषा ने बताया कि डॉक्यूमेंट पर तुम मुझे अपनी वाइफ शो कर दो, जिसकी वजह से हम अपना क्लिनिक खोल सकें। अबू मेहदी ने डॉक्यूमेंट बना दिया, उसको डॉक्यूमेंट में निमिषा को अपनी वाइफ करार दिया। फिर उन लोगों ने क्लिनिक खोला, क्लिनिक चल निकला। अब जैसा कि होता है, क्लिनिक चल निकला तो अबू मेहदी को लालच आ गया, उसने पैसों की मांग की और ज़्यादा पैसों की मांग थी। इसके बारे में उन लोगों में लड़ाई होने लगी, लेकिन कैसे कैसे ये चलता रहा। अच्छा, इस बीच अबू मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट भी अपने पास रख लिया था कि वो कहीं इंडिया वापस न चली जाए। इसी बीच 2016 आ गया और यमन में सिविल वार शुरू हो गई, जिससे कि सभी गैर मुल्की अपने अपने मुल्क वापस जाने लगे। तो निमिषा ने भी सोचा कि यहाँ तो जान का ही खतरा है, मैं इंडिया वापस चली जाती हूँ। लिहाजा उसने अबू मेहदी से कहा कि वो उसका पासपोर्ट वापस कर दे, कि वो इंडिया वापस चली जाए। लेकिन अबू मेहदी के दिल में लालच आ गया, तो उसने सोचा अगर ये इंडिया वापस चली गई तो क्लिनिक बंद हो जाएगा, फिर मुझे इनकम नहीं होगी। लिहाजा उसने आनाकानी की और निमिषा को पासपोर्ट नहीं दिया। ये बात उसने अपने यमनी मेल नर्स हन्नान को बताई। हन्नान एक शरीफ आदमी था और सब हालात से वाकिफ़ था। उसने निमिषा की मदद करने की सोची। फिर निमिषा ने एक प्लान बताया कि अबू मेहदी को हम बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाएगा। फिर उसके घर से पासपोर्ट हम ले लेंगे, जिससे कि मैं इंडिया वापस जा सकूंगी। हन्नान ने उसका साथ देने का फैसला किया। दोनों अबू मेहदी के घर पहुंचे और किसी बहाने से उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें ख्याल आया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। पता ये चला कि उन्होंने हड़बड़ी में, जल्दबाजी में अबू मेहदी को बेहोशी का ओवरडोज दे दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिर वो दोनों वहाँ से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने तफ्तीश की और हन्नान और निमिषा को गिरफ्तार कर लिया। अबू मेहदी कत्ल के सिलसिले में निचली अदालत में दोनों पर केस चला। निमिषा ने बताया कि उसका कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था, उसने तो उसे बेहोशी की इंजेक्शन दिया था, लेकिन ओवरडोज होने की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अबू मेहदी के वकील ने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि दरअसल हन्नान और निमिषा की मंशा ही अबू मेहदी को कत्ल करने की थी, ना कि बेहोश करने की थी। लिहाजा अदालत ने हन्नान को उम्र कैद और निमिषा को मौत की सज़ा सुना दी। इस सज़ा के खिलाफ निमिषा ने यमन के सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही ये फैसला सुना दिया। उसने निचली अदालत का फैसले को बरकरार रखते हुए हन्नान और निमिषा को दोषी करार दिया और हन्नान को उम्र कैद और निमिषा की मौत की सज़ा को बरकरार रखा। अब निमिषा के बचने की सिर्फ एक सूरत हो सकती थी, जैसे कि सभी खलीजी ममालिक में है, कि या तो मकतूल के घर वाले फी सबीलिल्लाह कातिल को माफ़ कर दे, निमिषा को माफ़ कर देते, या फिर ब्लड मनी यानी दियत लेके उसे माफ़ कर देते। निमिषा के तरफ से उसके घर वाले और लोगों ने उसके अबू मेहदी के घर वालों से बात की, तो अबू मेहदी की वाइफ इस बात पर तैयार हो गई कि 5 करोड़ यमनी रियाल अगर निमिषा के घर वाले दे देते हैं, जो कि इंडियन में तकरीबन 1.5 करोड़ इंडियन रुपये बनते हैं, तो वो उसे माफ़ कर देंगे। 1.5 करोड़ इंडियन रुपये भी छोटी मोटी रकम नहीं होती, लेकिन जैसे कि उम्मीद है कि ये 1.5 करोड़ की रकम इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन अभी एक दुश्वारी ये भी है कि जब से वहाँ सिविल वार शुरू हुई है, तो इंडिया ने यमन पर ट्रैवल बैन लगा रखा है। निमिषा की वालिदा ने जो है गवर्नमेंट से दरख्वास्त की कि उन्हें यमन जाने की इजाज़त दी जाए। उम्मीद है कि इजाज़त मिल जाएगी। शायद अगले हफ्ते निमिषा की वालिद यमन जाएंगी और दियत के मुद्दे पर कोई बात हो के फाइनल हो जाएगी और शायद निमिषा की जान बच जाए। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।